नमस्कार दोस्तों, मैं जय सिंह मीणा वर्दी यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। फिर से हम अपने उसी क्लास में शामिल हो रहे हैं। तो आप दोस्तों को सभी को पता है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक, अपने दोस्तों को शेयर व इसको सब्सक्राइब भी आपको करना है। और उसके साथ साथ हम अपने अगले टॉपिक को विस्तार से आपको बताते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसी कड़ी में कि राजस्थान का अक्षांश और देशांतर। राजस्थान का अक्षांश और देशांतर की बात करेंगे। हम सीधे तरीके से बात करें तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसी कड़ी को अपन थोड़ा विस्तार से लेंगे जिसमें इंडिया जीके में भी आपको सहायता मिले। अगर हम बात करें राजस्थान में तो राजस्थान में भी इसकी क्या करें आपको लाभ पहुंचाए। तो हम सबसे पहले डायग्राम के माध्यम से, ग्लोब के माध्यम से, और इसको हम अक्षांश और देशांतर को संपूर्ण जानकारी को तहे दिल से अपन पढ़ेंगे। और उसके बाद में आपको अपना कार्य करना है, आपको अपने साथ नोटबुक रखना है और नोटबुकों में अपने नोट्सों को तैयार करते चलना है, जिससे आपको संपूर्ण और इससे पीछे जो वीडियो हमने बनाया है उनको भी आपको एक बार पुनः देखना है। पुनः देखने के बाद में आपको प्रत्येक टॉपिक सुविस्तार से आपको समझ में आएंगे, जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं। जिसमें मैं बात कर रहा हूं राजस्थान का अक्षांश और देशांतर। इसी कड़ी में अगर हम सबसे पहले देखें कि अक्षांश किसे कहते हैं और देशांतर किसे कहते हैं, पहली तो हम इस बात की बात करते हैं। यहां से अगर अपन चर्चा करें तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये एक छोटा सा वृत्त है और जिसको हम बोलते हैं ग्लोब। क्या बोलते हैं? ग्लोब। और इस ग्लोब का निर्माता था मार्टिन बेहेम। कौन था? मार्टिन बेहेम। बिल्कुल अगर अपन बात करें, देखिए ये ग्लोब है, इसका ये ऊपर वाला हिस्सा है उत्तर और ये नीचे वाला जो हिस्सा है वो है दक्षिण, और ये इधर वाला जो हिस्सा है वो कौन सा है? पूर्व, और इधर वाला जो हिस्सा है वो कौन सा है? पश्चिम। अगर हम इस ग्लोब की बात करते हैं तो इसको बीचों बीच से एक रेखा निकलती है जिसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। बिल्कुल इसके बीचों बीच से एक भूमध्य रेखा निकलती है जिसे अपन 0 डिग्री से दर्शाते हैं। इसके ऊपर की तरफ से निकलती है एक, आपको अगर अच्छी तरह से पता हो तो कर्क रेखा, और यहां से नीचे से अगर अपन बात करें तो यहां से एक रेखा निकलती है जिसे हम बोलते हैं मकर रेखा। अगर इसी कड़ी की अगर अपन बात करते हुए चलें तो यहाँ पे मकर रेखा, तो ये जो ग्लोब है इसकी अगर अपन चर्चा करते हैं तो इस ग्लोब के ऊपर आपने अच्छी तरह से देखा होगा, जब भी आपने कभी देखा हो तो यहाँ से ये ध्रुव जो है यहाँ पे एक रेखा यूं चालू होती है जिसकी अगर अपन चर्चा करें, यहाँ पे एक आडी रेखा होती है और इस ग्लोब के ऊपर जो रेखाएं होती हैं वो सारी काल्पनिक होती है। कैसी होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिन्हें ग्रेड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे अगर अपन चर्चा करें तो ये ग्लोब के ऊपर जो आडी रेखा होती है इनके बीच की दूरी हमेशा निश्चित होती है, लेकिन ध्रुव के ऊपर ये बिल्कुल बारीक। तो इसमें ये जो आपकी एक तो भूमध्य रेखा और एक ध्रुव को शामिल कर लिया जाता है। इसी ग्लोब के अंदर एक खड़ी रेखा होती है जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, जिसकी अगर अपन बात करें यहां से अगर हम सीधे करें ये 90 डिग्री के कोण पे आता है यहाँ पे, और इसकी अगर अपन चर्चा करें तो एक रेखा इधर से आ जाती है और एक रेखा इधर से आ जाती है। इनकी बीच की दूरी जो हमेशा क्या होती है? अनिश्चित होती है। क्या होती है? अनिश्चित होती है। बिल्कुल अगर अपन बात करें, और ये 90 डिग्री के कोण पे बनता है, जिसकी अगर मैं चर्चा करूं, देखिए इस ग्लोब के ऊपर ये जो आडी रेखा है, इस ग्लोब के ऊपर ये जो आडी रेखा है जिसकी मैं बात कर रहा था, इस आडी रेखा की अगर चर्चा करें तो इसे तो क्या कहते हैं? अक्षांश। क्या कहते हैं? अक्षांश। और ये जो ग्लोब के ऊपर उत्तर से दक्षिण की ओर अर्थात जो खड़ी रेखा है जिसे हम क्या बोलते हैं? देशांतर। क्या बोलते हैं? देशांतर। अगर इन चीजों की अपन चर्चा करें यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे हम राजस्थान का जो अक्षांश है या देशांतर, तो यानी हम क्या कहते हैं? ग्लोब के ऊपर वह काल्पनिक रेखा जो पूर्व से पश्चिम अर्थात आडी रेखा है जिसे अक्षांश कहा जाता है। ग्लोब के ऊपर वह काल्पनिक रेखा जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है अर्थात खड़ी रेखा है उसे देशांतर कहा जाता है। अब देखिए अक्षांश, ये अक्षांश हमेशा किसको दर्शाता है? तापमान को। अक्षांश हमेशा किसको दर्शाता है? तापमान को दर्शाता है। और देशांतर जो है वो हमेशा किसको दर्शाता है? समय को। किसको दर्शाता है? समय को। यहाँ पे हम दो बातें करते हैं। सबसे पहले मैं अक्षांश की बातें प्रारंभ करता हूं और यहाँ से बेटा हम यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कुल अक्षांश होते हैं
कुल अक्षांश होते हैं। तो कुल अक्षांश होते हैं, यहां पे हम बात करते हैं। तो इन कुल अक्षांशों की अगर हम चर्चा करें तो यहां पे कुल अक्षांशों की संख्या हो जाती है, यहां पे अगर बात करें तो वो होती है 181। 181 में एक तो जो आपकी 0 डिग्री है भूमध्य रेखा, इसको शामिल किया जाता है, और यहाँ पे एक ये अर्धवर्त को और एक ये अर्धवर्त को शामिल किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में कुल अक्षांश होते हैं 181। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन आता है जिसकी अगर मैं बात करने जा रहा हूं वो आता है कि कुल अक्षांश रेखाएं, कुल अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो कुल अक्षांश रेखाएं होती हैं, इसमें अगर हम बात करें तो ऐसी स्थिति में जब कुल अक्षांश होते हैं तो 181, जबकि कुल अक्षांश रेखाएं होती हैं तो ऐसी स्थिति में एक तो भूमध्य रेखा कम हो जाती है और एक ये आधा अर्ध और एक आधा अर्ध, इधर से अगर इन दोनों में से एक को कम कर दिया जाता है तो यहाँ पे कुल अक्षांश रेखाएं होती हैं और कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या है 179। कितनी है? 179। एक क्वेश्चन आता है ये। अगला क्वेश्चन जो है वो ये आता है कि अगर अक्षांश रेखाओं में, अगर अक्षांश रेखाओं में भूमध्य रेखा को, अक्षांश रेखा में भूमध्य रेखा को शामिल कर दिया जाए तो, शामिल कर दिया जाए तो इनकी संख्या होगी। अगर अक्षांश रेखाओं में भूमध्य रेखा को शामिल कर दिया जाए तो इनकी संख्या होगी। तो इनकी संख्या कितनी होगी? 179 प्लस 1, भूमध्य रेखा को और शामिल कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर अक्षांश रेखाओं में भूमध्य रेखा को शामिल कर दिया जाता है तो इनकी संख्या हो जाती है 180। अगर इस कड़ी की अगर अपन यहाँ पे बातें करते हैं, अगला जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ से हम इसी की कड़ी के ऊपर थोड़ा बात करते हैं कि यहाँ पे कि दो अक्षांशों के बीच के भाग को, दो अक्षांशों के बीच के भाग को कहा जाता है। दो अक्षांशों के बीच के भाग, यानी दो अक्षांशों के बीच का भाग आप जानते हो, ये दो अक्षांश, बिल्कुल अगर हम इस कड़ी की बात करें, यानी ये अक्षांश और इन दोनों अक्षांशों के बीच के भाग को या दो अक्षांशों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है जोन या फिर इसे कहा जाता है कटिबंध। क्या कहा जाता है? जोन या कटिबंध के नाम से भी जाना जाता है। इसी कड़ी में अगर हम यहाँ पे और बात करें तो मैं थोड़ा सा, ये अक्षांश हमेशा किसको दर्शाता है? तापमान को दर्शाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी, यानी ये जो दो अक्षांश है इनके बीच की दूरी कितनी है? तो इनके बीच की जो दूरी होती है वो होती है 111 किमी। 111 किमी, जो हमेशा क्या होती है? निश्चित। क्या होती है? निश्चित। तो ये क्वेश्चन यहां से सीधा आता है कि अक्षांश और देशांतर। तो हमने बात की अक्षांश किसे कहते हैं कि ग्लोब के ऊपर वह काल्पनिक रेखा जो पूर्व से पश्चिम अर्थात आडी रेखा को क्या कहा जाता है? अक्षांश। अक्षांश हमेशा किसको दर्शाते हैं? तापमान को। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किमी जो हमेशा क्या होती है? निश्चित होती है। कुल अक्षांश होते हैं 181, कुल अक्षांश रेखाएं होती हैं तो 179। अगर अक्षांश रेखा में भूमध्य रेखा को शामिल कर दिया जाए तो इनकी संख्या 179 प्लस 1 बराबर कितनी हो जाती है? 180। दो अक्षांशों के बीच के भाग को कहा जाता है जोन या कटिबंध। तो ये तो होता है अक्षांश। अब देखो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा नीचे मिटा रहा हूं और यहाँ पे हम थोड़ी सी इसी कड़ी में अगर और बात करें
तो यहाँ पे दो क्वेश्चन और बनते हैं, जिसमें अगर अपन बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि राजस्थान कितने अक्षांश में स्थित है। तो राजस्थान का जो अक्षांश है वो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि ये अपना जो राजस्थान है, यहाँ पे मैं छोटा सा राजस्थान का डायग्राम बना लेता हूँ और इस डायग्राम में हम बात करते हैं कि राजस्थान में ये तो होती है आरडी रेखा, बिल्कुल अगर अपन बात करें ये तो होती है कौन सी रेखा, आरडी रेखा, बिल्कुल। और एक रेखा होती है ये खड़ी रेखा, जिसकी अगर अपन बात करें तो हमने अभी बात की कि ये जो आरडी रेखा है जिसे अक्षांश और जो खड़ी रेखा है उसे देशांतर। तो कहने का मतलब राजस्थान कितने अक्षांश में है, तो राजस्थान का अक्षांश है 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं चर्चा कर रहा हूं, तो यहाँ पे बात आती है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी में स्थित है कौन, राजस्थान। अगर इसकी सीधी बात करें तो यहाँ पे आता है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में कौन स्थित है, राजस्थान। कौन स्थित है, राजस्थान। और इसी कड़ी में अगर हम देशांतर की बात करें तो देशांतर में आता है 69 डिग्री 30 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में कौन स्थित है, राजस्थान। तो ये तो हो गया राजस्थान का अक्षांश। अब बात करते हैं हम देशांतर के, किसकी बात करते हैं, देशांतर। देशांतर की जब हम बात करते हैं तो यहां से हम इसको मिटाकर थोड़ा उधर चलते हैं और इसी कड़ी में उसकी बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे वही बातें हमें करनी है जिनको हम करते चल रहे हैं। अब देखिए यहां से बिल्कुल अगर अपन चर्चा करें तो देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था देशांतर, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर डालता हूं यहाँ पे और इसकी बात करते हैं देशांतर के। देशांतर की चर्चा करते हैं तो देशांतर किसे कहते हैं, वह रेखा जो उत्तर से दक्षिण की ओर, अर्थात इस खड़ी रेखा को क्या कहा जाता है, देशांतर। जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है जिसे देशांतर कहा जाता है। और ये देशांतर हमेशा किसको दर्शाता है, समय को। किसको दर्शाता है, समय को दर्शाता है, जिसकी अगर अपन बात करें। अब देखिए यहाँ पे देशांतर की बात करते हैं तो देशांतर की अगर बात करें तो सबसे पहले आती है कुल देशांतर रेखाएं। कुल देशांतर रेखाएं, तो कुल देशांतर रेखाएं होती हैं, बिल्कुल अगर अपन बात करें तो यहाँ पे कुल देशांतर रेखाएं होती हैं 360। कुल देशांतरी रेखाएं कितनी होती हैं, 360। 180 पश्चिमी और 180 पूर्वी देशांतरीय रेखाएं, बिल्कुल अगर इन दोनों को प्लस कर दिया जाए तो 360। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या होती है 360। अब उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है यहां से सीधा कि दो देशांतरों के मध्य, दो देशांतरों के मध्य, दो देशांतरों के बीच की दूरी, दो देशांतरों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है। तो यहाँ पे दो देशांतर ये है, बिल्कुल अगर बात करें तो दो देशांतरों के जो बीच की दूरी है वो हमेशा 111.32 किमी है। 111.32 किमी है, बिल्कुल अगर हम इसकी विस्तार से क्या करें, बातें करें तो ये बीच के, और ये हमेशा अनिश्चित आती है। क्या आती है, अनिश्चित आती है। इनकी बीच की दूरी अनिश्चित होती है। क्यों, इसकी अगर चर्चा करें तो यहां से देखिए 90 डिग्री के कोण से यहां से चलकर ये यहां पे आता है, इधर से चलकर ये इधर, लेकिन जब जैसे जैसे बीच में जाते हैं तो इनकी बीच की दूरी में क्या आने लग जाता है, अंतर आने लग जाता है। तो इन दो देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 किमी जो अनिश्चित होती है। उसी कड़ी में अगर हम बात करें कि दो देशांतरों के बीच के भाग को कहा जाता है, तो बीच के भाग को कहा जाता है, तो दो देशांतरों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है, या तो कहा जाता है गोर या फिर उसे क्या कहा जाता है, गोरे।
क्या कहा जाता है, गोर या गोरे। इसी कड़ी में एक क्वेश्चन और आता है कि एक देशांतर को, किसको, एक देशांतर को पार करने में, एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है। तो इसमें बेटा एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का, 4 मिनट का क्या लगता है, समय लगता है। जैसे यहाँ पे अगर बात करें तो लगभग राजस्थान में 9 देशांतर, तो 9 × 4 बराबर 36, कहने का मतलब देशांतरों में 36 मिनट का क्या आता है, अंतर। यहां से क्वेश्चन आता है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं। जैसे आपसे कोई पूछ लिया जाए कि अगर राजस्थान में सूर्य उदय, अगर राजस्थान में सूर्य उदय धौलपुर में, सूर्य उदय धौलपुर में 5 AM पे होता है, 5 AM पे होता है, तो बताइए जैसलमेर में सूर्य उदय होगा, सूर्य उदय होगा। बिल्कुल अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहा है तो इसमें हमें पता चल रहा है कि धौलपुर पूर्व में है और सूर्य उदय पूर्व में होता है। तो अब बेटा जैसलमेर में सूर्य उदय होगा तो कितने मिनट का अंतर आ जाएगा, 36 मिनट। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे 5:36 AM पे बिल्कुल अगर बात करें तो सूर्य उदय होगा। अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर पूछे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे अगर पश्चिम से पूर्व की ओर पूछेंगे तो 36 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन कई बार आपसे सीधे पूछे जाते हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पे 4 मिनट का समय है तो 9 × 4 बराबर 36 मिनट का लगभग आ जाता है 36 मिनट, वैसे तो 35 पॉइंट कुछ सेकंड का समय आता है। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे, अब बात आती है कि राजस्थान कितने देशांतर में स्थित है। तो राजस्थान का जो देशांतर है वो थोड़ी देर पहले मैंने एक डायग्राम से था, यहाँ पे ये राजस्थान का, तो ये कड़ी की अगर अपन बात करें तो इसमें ये जो खड़ी रेखा है जिसकी अपन बात कर रहे थे, तो ये खड़ी रेखा देशांतर है, और देशांतर है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, या सीधा आ जाता है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में कौन स्थित है, राजस्थान स्थित है। कौन स्थित है, राजस्थान स्थित है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसी कड़ी में मैं थोड़ा सा आपको और बताना चाहता हूं। तो देखिए देशांतर ग्लोब के ऊपर उत्तर से दक्षिण हमेशा समय को, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360, दो देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 किमी जो हमेशा क्या होती है, अनिश्चित। दो देशांतरों के बीच के भाग को गोर या क्या कहा जाता है, गोरे। और एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का। अब देखिए यहीं पे हम थोड़ा सा इसको बात करते हैं। तो ये अगर बात करें यहाँ पे राजस्थान की, और थोड़ा सा मैं बात करूं भारत की, तो यहाँ पे भारत का अक्षांश और देशांतर भी शामिल कर लिया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें भारत की, जैसे राजस्थान का तो हमें पता चल गया, लेकिन इसी कड़ी में अगर हम भारत का अक्षांश और देशांतर भी देख लें तो भी हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये भारत की अगर बात करें तो ये भारत का क्या आ गया, अक्षांश, क्या आ गया, अक्षांश, और ये भारत का क्या आ गया, देशांतर। बिल्कुल अगर हम इसी कड़ी को अगर यूं बात करें तो इस कड़ी को अगर अपन बात करते हैं तो ये भारत का क्या आ जाता है, देशांतर, और ये जो आडी रेखा है जिसको हम क्या कहते हैं, अक्षांश। तो भारत का अक्षांश कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में कौन स्थित है, भारत। देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में कौन स्थित है, भारत स्थित है। लेकिन भारत का जो दक्षिणी बिंदु है, यहाँ पे जिसे दक्षिणी बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नीचे इंदिरा पॉइंट जो है वो है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में, जो भारत का दक्षिणी बिंदु, जिसकी अगर हम बात करें कि पिगमेलियन पॉइंट, जो पिगमेलियन पॉइंट जो 1902 है, यहाँ पे बात करें तो इसका वर्तमान नाम
है पिगमिलियन पॉइंट का इंदिरा पॉइंट, जो 1985 में इंदिरा गांधी 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी और 10 अक्टूबर 1985 को पिगमिलियन पॉइंट का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, इंदिरा पॉइंट। तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो ये भारत का अक्षांश है, जिसे अगर बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में भारत है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में कौन स्थित है, भारत। अगर इसी कड़ी में जो क्वेश्चन मैंने ऊपर डाला था वही क्वेश्चन यहाँ पे आ जाए कि राजस्थान, भारत में अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय 5 बजे होता है तो गुजरात में सूर्य उदय होगा। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि भारत में सूर्य उदय में 2 घंटे का क्या आता है, अंतर, जबकि राजस्थान में कितने मिनट का अंतर आता है, 36 मिनट का क्या आता है, अंतर आता है। तो ये राजस्थान और भारत का क्या था, अक्षांश और देशांतर। जबकि यहाँ राजस्थान की एक बार मैं पुनः बात करता हूं तो यहाँ पे 23 डिग्री 3 मिनट से यहाँ 30 डिग्री 12 मिनट, इधर अगर अपन बात करें 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में कौन, राजस्थान स्थित है। तो इसी कड़ी में हमने देखा भारत और राजस्थान का अक्षांश और देशांतर के संपूर्ण जानकारी हमने प्राप्त की। तो बिल्कुल हमने प्राप्त की और जिसको तहे दिल से मैंने आपको बिल्कुल समझाने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लग रहा है और हम आगे से आगे इनसे भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको डालते जाएंगे और बिल्कुल आपको अपना कार्य तहे दिल से करना है। इस टॉपिक को अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो इसको आपको लाइक शेयर भी करना है और अपने दोस्तों के साथ भी, और इसको आप इस वर्दी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। जय हिंद, जय भारत।